नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। निकिता मुंबई में अकेली रहती थी। शादी नहीं हुई थी और बॉयफ्रेंड से 2 साल पहले ब्रेकअप हो चुका था। हमेशा अलग रहने की आदत तो थी, लेकिन फिर वही अकेलापन उसे काटने लगा। एक फ्रेंडशिप क्लब का ऐड देखा और वहां दिए नंबर पर फोन किया तो धीरे धीरे रवीश नाम के एक लड़के से बातचीत शुरू हुई और बहुत जल्द दोस्ती ये बातचीत में तब्दील हो गई। 2 महीने बाद पहली बार रवीश से मिलने की सोची और डेट फिक्स हुई 21 नवंबर। निकिता टाइम से 5 मिनट पहले ही पहुंची और देखा रवीश बेचैन सा बैठा वहां बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। निकिता के वहां पहुंचते ही जैसे रवीश का चेहरा खुशी से लाल हो गया। निकिता के लिए बड़े से बॉक्स में वो गिफ्ट लाया था। निकिता ने उसके सामने ही बॉक्स को खोला और उसमें एक बम बड़ा सा असली सा दिखने वाला स्टफ टॉय डॉग था। जल्दी जल्दी डिनर खत्म करके काफी देर तक दोनों नरीमन पॉइंट पर बैठे और बाद में बांद्रा वर्ली सीलिंग से जब निकिता ड्राइव करके घर वापस जा रही थी तो अपनी गाड़ी में सिर्फ रवीश के डीओ की महक उसे आ रही थी। पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। जिस गाड़ी में रवीश बैठा ही नहीं उसमें उसके डीओ की महक कहां से आ रही थी। रवीश के डीओ की महक इतनी तेज थी कि मानो जैसे वो उसके बगल वाली सीट पर बैठा हो। निकिता ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और थोड़ी सी ताजी समंदर की हवा लेने वो गाड़ी से नीचे उतरी। समंदर की ताजी हवा रात के वक्त बहुत अच्छी लग रही थी। उस ठंडी हवा में खड़े खड़े कब निकिता रेलिंग के पास पहुंच गई उसे पता ही नहीं चला। उसका ध्यान टूटा तो हड़बड़ा के वापस गाड़ी में बैठी। डीओ की महक तो जा चुकी थी, लेकिन एक आवाज ने उसका ध्यान पटाया। निकिता ने पीछे देखा तो वही स्टफ टॉय डॉग पिछली टी सीट पर रखा था। निकिता ने वो टॉय डॉग उठाया और सीधा समंदर में फेंक दिया। रात का वक्त था और ट्रैफिक भी काफी कम था। निकिता ने गाड़ी स्पीड में चलाई और 10 मिनट बाद जब अपने घर पहुंची तो जो उसने देखा उसका कोई भी कारण उसे समझ नहीं आया। निकिता का बिस्तर गीला था और दीवारों पर कुत्तों के पैर के निशान थे। निकिता पूरी तरह डर चुकी थी। उसने तुरंत रवीश के नंबर पर फोन मिलाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई। बात करना चाहते हैं वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. निकिता को समझ आ गया था कि अकेले रहने में खतरा है। उसने अपनी एक फ्रेंड को फोन करके बुलाया रात में उसके घर रुकने के लिए और थोड़ी देर बाद डोरबेल की आवाज बजी। सौम्या बाहर खड़ी थी अपने कुत्ते रॉक्सी के साथ। निकिता को एक पल के लिए सीलिंग और अपनी गाड़ी में हुआ पूरा किस्सा याद आ गया, लेकिन सौम्या को सामने देखकर उसकी सांस में सांस आई। रॉक्सी को बाहर हॉल में बांध दिया और दोनों रूम के अंदर बातें करने लगे। दोनों बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर एक आवाज हुई। सौम्या उठी कि शायद रॉक्सी होगा। सौम्या ने जितना रूम का दरवाजा खोला, कमरे के अंदर के बाथरूम का दरवाजा भी उतना ही अपने आप खोला। पता नहीं क्यों निकिता को क्या सूझी कि वो जोर से चिल्लाई, सौम्या बंद कर दे दरवाजा, जल्दी से बंद कर दे। सौम्या ने झट से दरवाजा बंद किया और जब दरवाजा बंद किया तो साथ ही बाथरूम का दरवाजा भी बंद हुआ। अब की बार दरवाजा खुरचने की आवाज बाथरूम से आ रही थी। दोनों ने हिम्मत करके उस कमरे का दरवाजा खोला और दूसरे रूम में चले गए। दूसरे कमरे में जाकर लेटने के तकरीबन 5 मिनट के बाद निकिता का फोन बजा। कॉल किसी अननोन नंबर से था। फोन उठाने पर दूसरी ओर से आवाज आई,
मैंने तुम्हें इतने प्यार से गिफ्ट दिया और तुमने उसे फेंक दिया। कितनी ठंड लग रही होगी बेचारे को पानी में। मैं थोड़ी देर में तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है? दोनों घर से सौम्या की डॉग रॉक्सी के साथ सीधे भागे पुलिस स्टेशन की ओर। तकरीबन 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। गाड़ी का रेडियो भी ऑन था। रेडियो पर आती एक आवाज ने निकिता का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखते हैं आज हमारे साथ अगले कॉलर कौन है। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई। मेरी दोस्त ने मेरा दिया हुआ गिफ्ट समंदर में फेंक दिया। आप ही बताइए मैं क्या करूं। रेडियो जॉकी ने उसे समझाया कि हो सकता है कि आपकी वो दोस्त आपसे दोस्ती ना रखना चाहती हो या ऑलरेडी उसकी जिंदगी में कोई हो जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा किया। हाँ, सही कह रहे हैं आप। मैं बात करता हूं उससे, पर अभी तो वो रास्ते में गाड़ी चला रही होगी। ये रवीश की आवाज थी। रवीश की बात खत्म हुई ही थी कि निकिता के माथे से पसीना निकलना शुरू हुआ और उसकी गाड़ी चलना बंद हो गई। और साथ ही शुरू हुई निकिता के फोन बजना, जिस पर फोन रवीश का आ रहा था। बीच रास्ते में ऐसी हालत में जान पर बनी हो और गाड़ी रुक जाए तो क्या हाल होता है, ये फिल्मों में देखने के बाद आज पहली बार निकिता अपने साथ महसूस भी कर पा रही थी। निकिता की गाड़ी आए दिन खराब होती रहती थी और उसे गाड़ियों के बारे में कुछ पता था। इसलिए गाड़ी में क्या खराबी है ये देखने के लिए निकिता गाड़ी से नीचे उतरी। निकिता के गाड़ी से नीचे उतरते ही उसे ऐसा लगा कि मानो कई सारे कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़ेंगे। अंधेरे में कुत्तों की चमकती हुई आंखें और गुर्राने की आवाजें किसी पत्थर दिल को भी डरा देती। निकिता तो शहर में रहने वाली लड़की थी। वो झट से गाड़ी में वापस बैठी और निकिता ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करी, पर गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी और फोन पर लगातार रवीश का फोन आया जा रहा था। इस बीच 2-3 कुत्ते उसकी गाड़ी की बोनट पर चढ़ गए और शीशे में झांक के भौंकने लगे। निकिता ने पहले तो जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। जब कुछ नहीं हुआ तो उसने गाड़ी में ही रखे लकड़ी के टुकड़े को उठाया। इस बीच निकिता का फोन लगातार बजे ही जा रहा था। सौम्या की लाख मना करने पर भी निकिता कुत्तों को भगाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरी और उसके चारों तरफ से कुत्तों ने घेर लिया। आंख खुली तो निकिता हॉस्पिटल में थी। उसे काफी चोट आई थी, लेकिन सुकून कम से कम ये था कि हॉस्पिटल में वो सेफ रहेगी, क्योंकि रवीश उसका पूरी तरह से पीछा कर रहा था और उसे लग रहा था कि रवीश उसकी जान लेकर ही रहेगा। लेकिन कोई अनजान जिसे बस 2 महीने से बातचीत थी और एक मुलाकात, वो उसके साथ ऐसा क्यों करेगा? इसका कोई भी जवाब निकिता के पास नहीं था। उसने ये सारी चीजें भुलाकर चैन की सांस ली ही होगी कि उसकी नजर बगल में रखे फलों के बास्केट और उसके साथ रखे स्टफ टॉय डॉग पर पड़ी, जिस पर एक कार्ड चिपका था और लिखा था, कितनी भी आवाज करे लेकिन इसको फेंकना मत। फेंका तो हॉस्पिटल से भी आगे पहुंचोगी इस बार। निकिता ने अब देर करना ठीक नहीं समझा। उसने सीधा पुलिस को 100 नंबर पर फोन करके बुलाया। पुलिस आई तो उसने सारी बात पुलिस को बताई और अगले दिन डिस्चार्ज होकर घर में जब निकिता आराम कर रही थी तो पुलिस ने रवीश के नंबर की छानबीन करने के बाद निकिता को बताया कि ये नंबर किसी रवीश का ही है। पर निकिता की बात उसके साथ हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये नंबर पिछले 4 महीनों से बंद पड़ा है। दरअसल रवीश की मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, जब रात को वो अपने कुत्ते को घुमाने के लिए निकला था। सब कुछ सुनने के बाद निकिता चाह के भी पुलिस को कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि आज से 4 महीने पहले एक रात जब पार्टी से निकिता लौट रही थी, एक आदमी अपने कुत्ते को घुमाते वक्त उसकी गाड़ी से टकरा गया था
निकिता भी नशे में थी, तो हिट एंड रन केस से डरकर वो वहां से भाग गई थी। रवीश वही आदमी था। निकिता को ये पता चलते ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। डर भी इतने किस्म का हो सकता है, उसने कभी सोचा नहीं था। उसे अपने किए की माफी मांगने के लिए दोबारा एक कोशिश की। कॉल लॉग में से रवीश का नंबर ढूंढा। उसने बार बार रवीश को फोन मिलाया और जब फोन कनेक्ट हुआ तो निकिता ने वहां से हेलो सुनने का भी इंतजार नहीं किया और सीधा बोलना शुरू कर दिया। उस रात हुई सारी बात निकिता ने खुद ही बताई और बार बार अपनी गलती की माफी मांगती रही, रोती रही, गिड़गिड़ाती रही। और इस बीच उसके घर की डोरबेल लगातार बजती जा रही थी। जब निकिता का ध्यान टूटा तो उसने अपने घर का दरवाजा खोला। दरवाजे पर पुलिस खड़ी थी। नजर डायल नंबर पर गई तो पता चला कि उसने किसी रवीश का नहीं बल्कि पुलिस का ही नंबर डायल किया था। शायद अब रवीश को गिफ्ट देने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये थी आज की कहानी मेरे दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज डू लेट मी नो। गॉड ब्लेस, पीस टू ऑल।